So it is all a trap. It was just a fling. It started with a fling. When a married man realized that he's getting into a shit, he wanted to stop it. So around I think 1:30 बहुत ज़ोर से आवाज़ आई ऊपर. तो हम लोगों ने, मेरी और मेरी मॉम ने सोचा कि मे बी कुछ फ्लैट में गिरा होगा और समथिंग लाइक दैट. एंड एक चीज़ बहुत अमेजिंग है इस बिल्डिंग की कि हमारे 4 फ्लोर्स हैं और चारों फ्लोर में अगर कुछ गिरता है ना तो सबको पता चलता है कि कुछ गिरा है. सबकी कॉन्वर्सेशंस भी सुनाई देती हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर केस विच कैन सेव माई हस्बैंड. अगर कोई किसी से लड़ेगा भी ना तो उसका पूरा कॉन्वर्सेशन सुनाई देगा आपको. चिल्ला चिल्ली तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल लड़ाई जो होती है. तो वो लड़की फिर 5 मिनट बाद मेरे मॉम के दरवाजे पे आई और चिल्लाने लगी, अरे आपके हस्बैंड ने हाथ काट लिया है एंड देयर इज ब्लड ऑल ओवर, प्लीज़ आप आकर के अपने हस्बैंड को बचा लो एंड ऑल दैट. सो आई जस्ट गेव हर अ स्टेटमेंट. आई सेड सामने इलेक्शन हो रहा है, कॉप्स खड़े हैं, पुलिस वैन खड़ी है, आप रह रही थी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, तो अभी वो मर रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है. आई आस्क्ड हर टू टेक हेल्प फ्रॉम द कॉप्स. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वुमन रन्स अप अगेन. 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, कोई पुलिस नहीं आई. आई कॉल्ड द पुलिस. पुलिस आई, पुलिस के साथ में ऊपर गई. पुलिस को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है. पुलिस ने ब्लड देखा, सब कुछ देखा. पुलिस उनको ले गई वर्सोवा पुलिस स्टेशन. उन्होंने जो कुछ भी मुझे बोला होगा, चलो ठीक है, उन्होंने बोला आप डिवोर्स ले लो, ये ले लो. मैंने पुलिस को बोला कि ये अभी सुसाइडल हो रहे हैं, ये दोनों नशे में हैं, आप इनकी मदद करें. मेरे डिवोर्स क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड दैट वाज माय कंप्लेन. आई वाज ट्राइंग टू सेव लाइफ्स. मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करने गई थी. आज के दिन अगर इंदर मर जाता या वो लड़की मर जाती तो कोई मर जाता, ठीक है. तो उन लोगों ने बोला हम हैंडल कर लेंगे, आप जाओ. तो मैंने बोला आप मुझे NC नंबर दे दो. तो उन्होंने बोला आज इलेक्शन है, कल आना. हम चले गए. हाफ एन आवर बैक, देन इंटायर सोसाइटी सॉ. वो इंदर के साथ वापस आई, हंसते खेलते वापस आई, दारू के बोतलों के साथ वापस आई, ऊपर अपार्टमेंट में गई. उन लोगों ने फिर से खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, सब कुछ किया. अराउंड 10, 11 और 11:30 वो लड़की आराम से गई. मेरे सोसाइटी वालों ने देखा कि वो गई, उसको कोई भगाया नहीं या कुछ नहीं. अब उसका क्लेम ये है कि 23rd के रात को उसके साथ रेप हुआ, 24th को उसके साथ रेप हुआ, फिजिकली अब्यूज्ड हुई वो. अब मुझे बताओ, आप लोग सब कोई इंदर को जानते हो, उसका बिल्ट जानते हो, उसका स्ट्रेंथ जानते हो, बिकॉज ही इज़ अ बॉडी बिल्डर. वो लड़की की जो बॉडी है या जो भी है, 6 फुट आदमी नशे में अगर किसी को फिजिकली असॉल्ट करेगा तो वो लड़की चिल्लाएगी नहीं. और अगर वो लड़की चिल्लाएगी प्रोटेस्ट में तो क्या सोसाइटी वालों को नहीं पता चलेगा, नेबर को नहीं पता चलेगा. आज मेरे साथ अगर रेप होगा किसी सोसाइटी में तो चिल्लाऊंगी नहीं मैं, या मेरे को भगवान ने ऐसा त्रिशूल दे दिया है कि मुझे इतना स्ट्रेंथ बेयर करने की शक्ति है. सो इट इज़ ऑल अ ट्रैप. इट वॉज जस्ट अ फ्लिंग. इट स्टार्टेड विथ अ फ्लिंग. व्हेन अ मैरिड मैन रियलाइज दैट ही इज गेटिंग इनटू अ शिट, ही वांटेड टू स्टॉप इट. दैट्स इट. दैट इज़ व्हाट द ट्रूथ इज़. वो लड़की आराम से आई. उन्होंने चार्जेस डाले हैं इंदर के ऊपर कि कैप्टिव करके रखा 2 दिन. आप जब होटल से खाना मंगा रहे हो, आप जब अय्याशी कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, घूम रहे हो सब जगह. उस लड़की के साथ तो कितने लोगों ने उसको पॉप टिप्स के बाहर देखा है खाना खाते हुए या जो भी करते हुए, आई डोंट नो. तो आप कैप्टिव कहाँ से हुई? और जब पुलिस आपको 24th को लेके गई तब आपने पुलिस को स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया कि ये आदमी मुझे कास्टिंग काउच पे फंसा रहा है, मेरा रेप कर रहा है, रात में मेरा रेप किया और अभी मुझे कैप्टिव बना के रखा हुआ है. आप पुलिस स्टेशन भी गई, आप पुलिस वैन में भी गई. हम लोगों ने यहाँ के ऑफिसर्स को बोला जो ड्यूटी पे थे, उस लड़की को बोला कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस को बताओ. उसने तब कुछ नहीं बोला क्योंकि वो खुद इतने नशे में थी. आपको आज मैं अगर इफ़ आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन, इफ़ आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली, आई कैन फॉल इन लव
with a married man. But the moment I see that he is drunk and he's suicidal, and police has already taken me away from his house, I will be a fool to come back to his apartment. What is the reason behind it? कि वो वापस आई उसके साथ, उसको अपनी ज़िंदगी से कोई डर नहीं था, और आज वो क्लेम कर रही है जब यहाँ से निकल गई तो 5 बजे जाकर के बोल रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है। आप यहाँ से निकल गई, आप किसके साथ जाकर के सोई हैं, आपने क्या किया है, वो हमको क्या पता है? आप तो मेरे हस्बैंड को फंसा रहे हो। दिस इज द ट्रूथ। शी वेंट आउट एट 12 midnight। उसने FIR जो फाइल करी है वो 4 बजे की है, तो 4 घंटे वो यहाँ पे एटलीस्ट नहीं थी। कहाँ पे भी थी वो उसका लुकआउट है, बट अगर वो वहाँ पे उस कंडीशन में जा रही है पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ पे जो लोगों ने उसको जाते हुए देखा है, दैट्स अ बिग डील, एंड वी हैव द एंटायर स्टफ इन राइटिंग ऑल्सो। इवन पुलिस इज नॉट टेकिंग अ प्रॉपर एक्शन। अपार्टमेंट इज लॉक, अपार्टमेंट लॉक है, ना उसकी क्लिक्स की गई है, ना कोई वहाँ से एविडेंस गैदर किया गया है। 3 दिन से यही चीज़ चल रही है कि आगे कुछ होगा, बट करंटली अब तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ना वो एक बार अपार्टमेंट में आई है, लॉक खोल के देखा भी नहीं है बेसिकली क्या है क्या नहीं है।